Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 1st July and the day is Wednesday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 2 from chapter number 6 solutions. Your today's topics are saturated solutions, unsaturated solution and supersaturated solution. These are terminologies, means definitions हैं जो कि हमने करनी है आज. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए सोल्यूशन क्या होते हैं. सोल्यूशन आपने कल पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, दो या दूसरा सब्सटेंसेस का, उनको हम सोल्यूशन कहते हैं. अब हम लोगों की टाइप्स पढ़नी है. सैचुरेटेड सोल्यूशन, डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन विद एग्जांपल. पहले इसकी डिटेल है, देन इसकी डेफिनेशन फिर एग्जांपल है, ठीक है. व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज़ एडिड इन अ सॉल्वेंट. सल्यूट पता है ना आपको, वो सब्सटेंस जो हम किस चीज़ के अंदर ऐड करेंगे. अब जिस चीज़ के अंदर ऐड करें वो सॉल्वेंट है, ठीक है. और कल ही बताया था आपको सल्यूट जो कम क्वांटिटी में होते हैं और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और दोनों ही किसके कंपोनेंट है, सोल्यूशन के. सल्यूट डिज़ोल्व वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट. कहते हैं कि अगर हम लोग सॉल्वेंट के अंदर कम अमाउंट में सल्यूट लेके उसको डिज़ोल्व करते हैं तो ईजिली डिज़ोल्व रहता है, ठीक है. इफ़ द एडिशन ऑफ सल्यूट इज़ केप्ट ऑन. और कहते हैं कि अगर हम लोग जो सल्यूट है वो ऐड करते रहें, ठीक है, तो क्या होगा, अ स्टेज इज़ रीचेज व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सल्यूट. तो उस सॉल्वेंट के अंदर जो है ना वो फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है. एट दिस स्टेज फर्दर एडिड सल्यूट रिमेन अनडिज़ोल्व. कहते हैं कि उस स्टेज पे क्या होगा कि जितना हमने मज़ीद सल्यूट ऐड किया था, ठीक है, वो अनडिज़ोल्व रहेगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा. एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जिस भी बर्तन में ले रहे हैं. कंटेनर मतलब बर्तन, ठीक है. इस इक्वेशन है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है. ऊपर फॉरवर्ड एक्शन में आपको दो एरोज है ना, आपको जो ऊपर जा रहे हैं वो फॉरवर्ड एक्शन है, उसमें डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन बनाएगा. फिर जब सोल्यूशन बन जाएगा तो उसमें जब एक्स्ट्रा सल्यूट होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज होके ना सॉल्वेंट और सल्यूट में बनेगा. मतलब अगर हम लोग एक गिलास पानी है उसके अंदर हम लोगों ने 2 स्पून शुगर ऐड की, उसको डिज़ोल्व किया, हो गई. फिर इसको जो है ना फर्दर 2 स्पून ऐड किए, वो भी डिज़ोल्व हो गए. फिर स्पून 2 ऐड किए, वो भी डिज़ोल्व हो गए. लेकिन वो मुश्किल से होंगे थोड़े से, ठीक है. थोड़े से कह लें कि शुगर इसमें रह जाएगी. फिर हमने और डाली इसमें, तो वो एक स्टेज आएगी कि मज़ीद उसमें शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी, ठीक है. तब वो जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. लेकिन कुछ जब सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. वो क्या होना शुरू होंगे, वहाँ पे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. डेफिनेशन क्या है इसकी, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट. कहता है कि वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट होती है किसकी, सल्यूट की, एट अ गिवन टेम्परेचर में जिस भी टेम्परेचर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. इसकी एग्जांपल है सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट एक सब्सटेंस है, सॉल्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका फार्मूला Na2S2O3 इन वाटर. कहते हैं कि जब सोडियम थायोसल्फेट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे, हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है. कहते हैं तो कितने हम जो है ना वो ग्राम्स लेंगे सोडियम थायोसल्फेट के, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है. अगर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के 20.9 ग्राम लेते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, और टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है. इसी तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन विद एग्जांपल. डेफिनेशन इसकी है सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब पीछे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा, ठीक है. अब अनसैचुरेटेड मतलब जो जितनी हमें अमाउंट चाहिए थी ना, जैसे पीछे हमने पढ़ा 20.9 ग्राम अगर हों तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा. अगर 20.9 से कम हो, मतलब लेसर अमाउंट है ना उससे, ठीक है, तो उससे जो सोल्यूशन बनाएंगे वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. तो सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट एट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट. मतलब जितना हमें सैचुरेट करने के लिए चाहिए उससे अगर हमने कम क्वांटिटी ली तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सच सोल्यूशन है कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. ऐसे सोल्यूशन में इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर मज़ीद हम सल्यूट ऐड कर सकें. बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बिल्कुल एग्जांपल दी, अगर हम लोग एक गिलास पानी के अंदर 2 स्पून शुगर ऐड करते हैं तो सपोज़ उसके अंदर 6 होने थे, ठीक है. अगर 6 ऐड कर देते तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है. लेकिन हमने कितने ऐड किए, उसमें
2 कर लिए, 3 कर लिए, 6 से तो कम है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितना उसको सैचुरेट करने के लिए अमाउंट चाहिए थी, हमने उससे कम अमाउंट अगर ली है तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। इसकी एग्जांपल जो है ना वो ये है कि एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला क्या है, Na2S2O3 इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ लेस दैन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। देखिए टेम्परेचर भी सेम है, सॉल्ट भी हमने सेम लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अमाउंट क्या है सॉल्ट की, वो लेस देन होगी है, किससे, 20.9 से, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इतने ग्राम्स लेके इसको डिजॉल्व करें तो सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लास्ट पे है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर मीन के सैचुरेटेड से भी ज़्यादा हमने जब अमाउंट ले लेनी है तो सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन कि जितना डिज़ोल्व हो सकता है उतना ही हम सोल्यूट ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अनसैचुरेटेड में कि हमने जितना मतलब डिज़ोल्व कर सकता था सॉल्वेंट, उससे कम क्वांटिटी ले लिया, और सुपर सैचुरेटेड में हमने सैचुरेटेड से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा हमने क्वांटिटी ले लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए भी कि हम गिवन टेम्परेचर पे मतलब 6 स्पून है हमने ऐड कर लिए सपोज वाटर के अंदर, ठीक है, वो ऐड हुए, थोड़ा सा रह गया एंड पे, मतलब हाफ़ स्पून डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे या बार बार उसको स्टीर करेंगे। स्टीर में मतलब हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो मज़ीद उसमें शुगर ऐड हो जाएगी। ऐड तो हो जाएगी, लेकिन जो ही हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर होगी वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9, मतलब 20.9 ग्राम से अगर हमने ज़्यादा ले लिए, सपोज 30 ग्राम ले लिए या फिर 35, 36, 40, वो हमारी मर्ज़ी, इतना मर्ज़ी हम ले लें, ठीक है। तो देखिए वाटर के लेवल कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस ही है। सोल्यूशन क्या होगा वहाँ पे, सुपर सैचुरेटेड होगा। क्लियर होगा जी क्लास। मैंने आपको ये पेज की पिक भी सेंड कर ली, ये हाफ पेज है, पेज नंबर 98 है, हाफ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसमें बेटा जो आपको हाईलाइट पार्ट नज़र आ रहा है ना, जिसको मैंने कह लें कि लाइट येलो कलर नज़र आ रहा है आपको, वो लाइंस आपने करनी है, ठीक है। यही लाइंस मैंने आपकी स्लाइड्स में राइट की हुई हैं, ठीक है। सो सैचुरेटेड के लिए ये है और नीचे अनसैचुरेटेड के लिए आपने ये करना है। क्लियर हो गया। इसी तरह से पेज नंबर 98 का नेक्स्ट हाफ जो है ना वो इस स्लाइड में है, जिसमें सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन मैंने ये हाईलाइट की हुई है ऊपर, ठीक है। और नीचे जो ना ये एग्जांपल है, और ये तीनों की एग्जांपल है जो मैंने आपको पोर्शन वाइज हर स्लाइड के अंदर लिख दी है, ठीक है। जब आपको ये तो क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा ना कि डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आपने उसकी एग्जांपल राइट करनी है, ठीक है। फिर देन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपने उसकी एग्जांपल्स राइट कर देनी है। या फिर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल जो है ना ये तीनों की यहाँ पे इकट्ठी, लेकिन मैंने सेपरेट जो है ना वो लिख दी हुई है, ठीक है। तो वो कुछ बच्चों का था कि भाई हमें पेज भी सेंड कर दिया करें, तो मैंने इस तरह से ये जो ना पेज भी आपको सेंड कर दिया। होप सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। दिस इज़ योर डायरी वर्क, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 98 अपने बेटा लर्न करना है। ये तीनों डेफिनेशन जो है ना वो एकदम शॉर्ट आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स करनी है और इसको जो ना वो कंसेप्चुअली याद करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।